अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX रोजनामा। मुइज, आज भी मार्केट की जो ओपनिंग थी वो 1,81,000 से ऊपर की आई और हमने एक मिक्स सेंटिमेंट मार्केट में देखा। कुछ बाइंग भी थी और कुछ हद तक सेलिंग भी हुई मार्केट में। ओवरऑल आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी थी और अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें तो किस तरह की आज परफॉर्मेंस थी? देखिए, आज मार्केट के अंदर थोड़ी स्लो परफॉर्मेंस थी। अगर आपके पास, क्योंकि स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, तो 1,81,357 पॉइंट्स का हाई लगाया, जो कि 964 पॉइंट प्लस ओपन होते हैं और तकरीबन इसी के आसपास मार्केट आज ओपन हुई थी। ओपनिंग इतनी हैवी और इतनी अच्छी ओपनिंग इस वजह से हुई थी क्योंकि लास्ट जो क्लोजिंग आई थी वो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई थी। मार्केट 3300 पॉइंट प्लस बंद हुई थी, तो वही वाली सिचुएशन कंटिन्यू थी और मार्केट की ओपनिंग बहुत ही शानदार रही। उसके बाद फिर मिड डे मार्केट ने जो है वो 828, पहले 600 पॉइंट का लो लगाया, उसके बाद फिर पॉजिटिव आई, फिर 828 पॉइंट का लो लगाया, 179,500 के पास मार्केट ने ट्रेड किया हम्म, और क्लोजिंग 1,80,500 पॉइंट्स पर आई और क्लोजिंग बहुत ही शानदार आई है। 1,80,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम्म, 118 पॉइंट प्लस के साथ। तो ये चीज जो है आपको बता देगी मार्केट के अंदर स्लो सिचुएशन थी, सिर्फ और सिर्फ 0.07% मार्केट प्लस थी। और हम्म, वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो 52 करोड़ के वॉल्यूम से आज मार्केट के अंदर थोड़े बेहतर थे। KSE और की तरफ चलते हैं पूरी मार्केट में, तो 1 अरब से ऊपर के वॉल्यूम, तकरीबन 1.25 अरब के वॉल्यूम्स आज मार्केट के अंदर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद सेक्टर वाइज पोजीशन पे हम देख लें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के पॉइंट्स ज्यादातर ऐड थे, 250 पॉइंट के करीब। फिर फर्टिलाइजर, जिसके अंदर फातिमा फर्टिलाइजर आज अपर कैप लगा 162 पॉइंट प्लस के साथ। फिर ऑटो पार्ट्स और इन सब के भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड थे। इसके बाद टॉप कंट्रीब्यूटर की तरफ चले तो जैसे कि मैंने बताया, फातिमा अपर कैप लगा था, तो मेनली पॉइंट्स 164 हम्म। फातिमा की तरफ से ऐड हुए थे। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के कुछ पॉइंट्स ऐड थे और SLM ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि इसका कैप भी ओपन हो चुका था। मुइज, हमने देखा है कि ये रीजन भी हो सकती है कि पिछले 2 दिन मार्केट ने एक रैली ली, हमने बाइंग देखी। आज मेरा ख्याल है कुछ प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे भी कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की थी। अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी तरफ से आज क्या था? बाइंग हमें ज्यादा नजर आई या सेलिंग नजर आई? देखिए, FPDB का डेटा तो अभी तक आया नहीं है, आएगा तो ज़्यादा हम्म, बेहतर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी और आपको हमारा जो रात को पल्स आता है उसके अंदर बेहतर पता चल जाएगा इस चीज़ का। लेकिन अगर हम अब तक की सिचुएशन देखते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फिर जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, वो इस वक्त मार्केट के अंदर बायर्स हैं। इवन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर भी मार्केट के अंदर बायर है, यानी कि कुछ ना कुछ लोगों का या इंस्टीट्यूशंस का सेंटिमेंट जो है वो मजबूत हो चुका है मार्केट के अंदर। लेकिन इस वक्त जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनके सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है। वो थोड़ा बहुत घबरा रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस अभी भी $75 के पास हैं, इवन जंग खत्म हो हम्म, गई है। वो वेट कर रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन कंफर्मेशन आ जाए, क्योंकि अब तक की जो हिस्ट्री है ट्रम्प की तरफ से वो सही नहीं है। हाँ, लोग जो है उस चीज़ से घबराते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के अंदर भी सिर्फ 3 दिन वर्किंग डे है। तो प्रॉपर जो हमें सिचुएशन मिलेगी वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो 3 दिन होंगे उसके अंदर मिलेगी या फिर उसके अगले हफ्ते के अंदर मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात शायद लोगों को पता ना हो कि ये जो हम्म, फ्राइडे है परसों, उसके अंदर एक तो पीस डील भी साइन होनी है और प्रोबेबली रात को ही होगी। मिला-जुला रुझान मार्केट के अंदर रह सकता है, प्रॉफिट टेकिंग और ये सारी चीज़ें चल रही होंगी और आज अच्छा खासा अवाम ने कुछ ना कुछ सेल करके प्रॉफिट टेक भी किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हमने बात की ना इसकी फातिमा फर्टिलाइजर की भी, तो उसकी भी जो यूरिया सेल्स हैं आज उसके भी नंबर्स आए थे तो काफी इंक्रीज कर गए हैं ईयर ईयर। हम देखते हैं फातिमा फर्टिलाइजर भी आगे एक अपसाइड पोटेंशियल हमें इसमें मजीद नजर आ सकता है। मुझे SLM का IPO भी अभी आया था, उसने मंडे को उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। पिछले आज का दिन और पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो कैसा परफॉर्म किया उसने अब तक? सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO भी हुआ है ये। देखिए, इसकी जो टोटल फ्री फ्लोट है वो 77 करोड़ शेयर्स का है, टोटल ठीक फ्री है। फ्लोट जो मार्केट में शेयर्स है। और आज जो वॉल्यूम हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर SLM के शेयर में, वो 19 हम्म, करोड़ शेयर का हुआ है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम आज इसके अंदर हुआ है। पिछले 2 दिन के अंदर से पहले दिन में तकरीबन 5 लाख शेयर का वॉल्यूम था, क्योंकि अपर कैप था। और उसके बाद कल भी 7-8 लाख शेयर, 10 लाख शेयर तक का वॉल्यूम था। हम्म, कल भी अपर कैप था, 2 अपर कैप लग गए, यानी कि 20% का रिटर्न ऑलरेडी शेयर होल्डर को दे चुका है। जिन्होंने बुक बिल्डिंग के अंदर या फिर IPO के थ्रू सब्सक्राइब किया था, उनको 20% का रिटर्न मिल गया। तो 20% का रिटर्न अगर आपको 2 दिन में मिल रहा है, तो उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ी बहुत करेक्शन भी लेता है। तो यही वजह थी, आज उसका शेयर ओपन हो गया, मार्केट के अंदर कैप नहीं लगा और 24 हम्म, सवा 24 के बाद ट्रेड करता है। लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ग्रुप है, बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से हमने भी लोगों को बाय करवाया और हर तरफ भी बाइंग चल रही थी इसकी। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छे वॉल्यूम के साथ ₹26 पे क्लोज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 25.90 के आसपास ही क्लोजिंग दी है SLM ने। मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो रही है। बल्कि आज तो SECB की तरफ से ये खबर भी आई थी कि उनका प्लान है कि वो 2.5 मिलियन जो है मजीद पार्टिसिपेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसको स्टॉक मार्केट के अंदर लेके आएंगे। तो ऑफकोर्स आगे जाके हमें ज्यादा पार्टिसिपेशन इस साइड से भी नजर आ सकती है। वही सेंटिमेंट की बात की है, क्या लगता है आपको कि अभी भी सीज फायर वाली चीज को लेके एक मिक्स सेंटिमेंट है? क्योंकि डील और सारी चीजें तो फाइनल हो चुकी है। एक साइड पर अगर हम देखते हैं ऑयल भी नीचे आ रहा है काफी, उसकी एक रीजन ये भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने की, और साथ में जो सेंटिमेंट ऑयल को लेके वो भी
पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन क्या मिक्स सेंटिमेंट आपको लगता है अभी भी सीज फायर की वजह से ही है मार्केट में जो? देखें, अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं ना, क्योंकि अभी ये जो जंग का मामला है वो इंटरनेशनली ग्लोबल मसला है, ठीक है? तो हम इंटरनेशनल मार्केट भी देखते हैं तो वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से जंग खत्म होने के बाद परफॉर्म करना था मार्केट ने, ठीक है? ऑयल प्राइसेस भी तेजी से गिरे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं गिरे, क्योंकि देखिए जंग से पहले अगर $60 के पास या $65 के पास ऑयल प्राइस ट्रेड कर रहे थे, तो जंग खत्म होने के बाद भी कमोपेश उसके पास ही ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन $74 का लो लगाया है ऑयल ने और उसके बाद 75.5 पे ट्रेड करा। तो हर तरफ से, क्योंकि ट्रम्प की हिस्ट्री सबको पता है ना, तो हर तरफ सिचुएशन क्लियर फ्राइडे वाले दिन के बाद, फ्राइडे के बाद ही होगी। तो आई थिंक अवाम भी और सब इंस्टीट्यूशंस भी फ्राइडे का वेट कर रहे हैं। फ्राइडे को शाम में या रात में जब भी सिचुएशन क्लियर होगी, तो फिर मंडे वाले दिन से हम अच्छी तेजी मार्केट के अंदर, अच्छी रैली मार्केट के अंदर देख सकते हैं। जंग से पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने 191 का अपना हाई लगाया था, उससे अभी मार्केट तकरीबन 10 से 11,000 पॉइंट्स नीचे है और काफी स्टॉक्स के रेट अभी तक वापस नहीं आए। तो क्या अभी भी एक मिक्स सी सिचुएशन ही है, या हमें कितना टाइम मार्केट ले सकती है और कितनी इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव रह सकते हैं कि मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई नए को दोबारा रीच कर सकती है? देखिए, मार्केट पहले अगर 191 का जो हाई लगाया था मार्केट ने, आपको शायद पता हो कि 181 का हमने टारगेट दिया था टीम स्टॉक ऑफ ने पिछले साल दिसंबर का, ठीक है? तो दिसंबर और जनवरी की आई थिंक 5 या 6 तारीख को ही हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे। 181 मार्केट कर चुकी थी और 181 के ऊपर ना एक रेजिस्टेंस एरिया भी मौजूद था। अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना, तो वहां से क्योंकि सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव था, तो एक्सेजुलेशन बहुत ज्यादा हो गई और 191 तक 10,000 पॉइंट ऊपर बढ़ गई। उसके बाद फिर मार्केट ने 181 के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर कुछ न्यूज आ गई थी कि T+1 वाली सिचुएशन हो गई थी, जिसके अंदर हर तरफ चला था कि T+1 पे ब्रोकरेज को नुकसान होगा और इस वजह से सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर बहुत। उसके बाद फिर जंग आ गई, तो तब से मामला खराब हो चुके थे, लेकिन एट दैट टाइम सेंटिमेंट वाज पॉजिटिव। हर कोई तेजी के अंदर था, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे आ रहे थे और नए इन्वेस्टर लाके डायरेक्ट पैसा लगा रहे थे मार्केट के अंदर। जो भी अच्छा शेयर आ रहा है, पुराना शेयर आ रहा है, हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इवन आईपीओ भी जब जो तब के थे, तब उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फिर जो मंदी आई या जंग आई, उसके अंदर गनी डेयरीज का हमने आईपीओ देखा, उसकी भी हालत आपको पता है कि बहुत ज्यादा नुकसान कराया गनी डेयरीज ने। स्टिल अब तक वो अपने आईपीओ वाले रेट से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वापस से सेंटिमेंट पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बजट एक तो अच्छा आया है, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे हैं और हो सकता है कि अब कम हो जाए अगर ऑयल प्राइस नीचे आती हैं तो। उसके बाद एक दो और मैं आपको अगर इंडिकेटर बताऊं कि ईरान से सैंक्शंस हटाने की भी बात चल रही है। अगर हट जाते हैं तो पाक जो ओवरऑल ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम होनी है। और मेरे पास जो है कुछ रूमर्स भी मार्केट में चल रहे हैं कि $30 $35 हर जगह ये न्यूज भी आ रही है, रूमर्स भी चल रहे हैं। और इवन टेक्निकल्स पर सुफियान ने भी आपको बताया था कि $35 के पास ऑयल आ सकता है। अगर ये हो जाता है तो फिर आपके सामने है कि पाकिस्तान, क्योंकि सबसे जो मेन इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बनता है वो ऑयल का बनता है, तो वही अगर सस्ता हो जाएगा तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट तो खत्म हो गया पाकिस्तान का, फिर तो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस ही आएगा, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो सारी चीजें पॉजिटिव वे के अंदर जा रही हैं और सेंटिमेंट पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब इतनी नेगेटिविटी देखी होती है, इतना लॉस लोगों ने देखा होता है, सबकी पोर्टफोलियो 60% नीचे आ गए थे, तो उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। कूलिंग डाउन पीरियड चल रहा है अभी, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। मोइज, आपने बजट की बात की तो हमने देखा है कि डिफरेंट सेक्टर्स को इंसेंटिव्स मिला है और एक ग्रोथ ओरिएंटेड और एक पॉजिटिव बजट था मार्केट के लिए। तो हमने आईटी सेक्टर को भी देखा है कि ये पहले भी इसने लास्ट मंथ के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी स्टॉक मार्केट में, और अभी तो ये भी आ रहा है कि 4 बिलियन से ज्यादा जो है आईटी के एक्सपोर्ट्स क्रॉस कर चुकी है और $4.18 बिलियन पे हो चुकी है, जो कि 20% अप है ईयर ऑन ईयर। और ये जो अभी बजट आया था इसके अंदर भी जो 0.25% फाइनल टैक्स रिजीम की आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है टू 2029 तक, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आईटी सेक्टर के लिए। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी रिजर्व भी इंप्रूव होंगे। लेकिन दूसरी एंड पे अगर हम देखते हैं तो कंपनीज ऐसी कौन सी हैं जो इसकी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे टॉप पर तो आई थिंक एवेंसियन, ऑक्टोपस कुछ जो है बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूएई के अंदर, और उसके बाद सिस्टम्स लिमिटेड कुछ जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो ये 3 कंपनीज ही हैं जो मुझे लगता है कि मेनली, और एक और है सिमेट्री SYM, तो वो भी अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करता है। तो ये 4 कंपनीज हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो ये पार्ट है, ये जो न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट मेनली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंपनीज के बिल्कुल। लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लियर फिगर नहीं है कि कंपनीज या जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी कितनी एक्सपोर्ट्स हैं और फ्रीलांसर्स की कितनी एक्सपोर्ट है। तो फ्रीलांसर को क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा मिली है, तो फ्रीलांसर की तरफ से ही पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों। और मेजर जो रेवेन्यू है या जो इनफ्लोज हैं वो फ्रीलांसर्स का उसमें वो काफी पार्ट प्ले होता है, नॉट जस्ट दी लिस्टेड कंपनीज। इसके अलावा उम्मीद हमने ऑटो सेक्टर को भी देखा है कि बजट में उसको भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम ईवी असेंबलर्स की बात करते हैं तो बिगेस्ट बेनिफिशरीज होंगे वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1% जीएसटी जो है ईवी के ऊपर, सीकेडी इंपोर्ट्स के ऊपर, इसको एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर ईयर। और अगर हम देखते हैं तो जो कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं
उनमें कौन सी कंपनी जिनको इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि आज एक मीटिंग भी हुई है ऑटो पॉलिसी के हवाले से, तो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो ऑटो सेक्टर के अंदर आए जाएंगे। ऐसी कौन सी कंपनी जो लोकली प्रोड्यूस कर रही हैं ईवीज को, हाइब्रिड्स को, जिनको एक इंसेंटिव मिल सकता है और उसका एक हम इम्पैक्ट उनके स्टॉक्स पे भी देख सकते हैं। देखिए, ईवी की जो कंपनी है पाकिस्तान में जो लोकली मैन्युफैक्चर करी है, अभी तक तो कोई भी नहीं है। एक ही है साजगार, जिसकी ऑरा है और मतलब बहुत ही कम सेल है, तो उसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और BYD यानी कि हप्को का जो शेयर है वो, लेकिन अभी लोकली मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। प्लांट लग रहा है अगले साल से वो उसकी लोकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको थोड़ा कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर में अभी कुछ भी नहीं है। और हाइब्रिड की बात है तो हाइब्रिड पे सबसे टॉप पर लिस्टेड कंपनी के अंदर साजगार ही आता है, क्योंकि 100% शेयर इसके पास ही है का। और दूसरा फिर नॉन शरिया है निशात चुनिया पावर और निशात पावर। तो ये भी थोड़ा पॉसिबल है कि इन पे भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि उनकी गाड़ी भी अच्छी चल रही है मार्केट में और सेल्स भी अच्छी हैं, लेकिन रिसेंटली लॉन्च है तो इतना आप जो है वो रिस्क ले नहीं सकते इस शेयर के अंदर। और थोड़ी सी ही होल्डिंग है इन दोनों कंपनीज के पास, लेकिन साजगार शरिया कंप्लायंट भी है, 100% लोन, तो साजगार इज अ गुड कंपनी। आपको पे एक इम्पैक्ट तब देखा जा सकता है जब अभी टाइम है उनके प्लांट को ओपन करने में, और ये भी खबर आ रही है कि तकरीबन 25,000 व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, इतना बड़ा वो प्लांट लगा रहे हैं। बट देन अगेन जब लगेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। मुझे अभी हमारे पास 2 दिन और हैं ट्रेडिंग के। अभी तो एक इन्वेस्टर की या किसी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगले 2 दिन के लिए, और कौन सा सेक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव बना है। जैसे हमने कल देखा कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स डाले, आज हमने फर्टिलाइजर को भी देखा उसने पॉइंट्स जो है गेन किए। अगले 2 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन से अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं जिनमें काम किया जा सकता है? देखिए, करंटली जो मैं आई वुड प्रेफर कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिन्होंने अब तक गेन नहीं दिया, जैसे कि फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं तो यूरिया की आपने सेल्स बताई, फातिमा की इंक्रीज हुई है, तो एफएफसी की भी सेल्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई हैं, और एफएफसी की भी अर्निंग्स अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। तो एफएफसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 685 का आया था और 570 पर ट्रेड करा, और आज बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं लिया इसने। जबकि फातिमा कैप लगा तो इसको भी थोड़ा कुछ बढ़ सकता था या बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रिटर्न दे जाएगा ये। इन्वेस्टर की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बैंक्स के अंदर फैसल बैंक मैंने कल भी आई थिंक बताया था, आज भी बता रहा हूँ, फैसल बैंक के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर ओजीडीसी है हमारे पास। मार्केटिंग के अंदर पीएसओ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। सिर्फ वन टाइम इसकी जो अर्निंग इतनी अच्छी आई थी, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा अर्निंग आएगी, इस वजह से शेयर प्राइस नीचे आ गया था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाय इसके अंदर बन रही है पीएसओ के अंदर, और ₹650 का हमारे पास टारगेट निकल रहा है, और अभी करंटली 360-350 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। तो पीएसओ आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ शेयर्स अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए। और रिफाइनरी के अंदर अटक रिफाइनरी आप बाय कर सकते हो। तो ये शेयर्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ट्रेडर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ट्रेडर ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है लाजमी। जो शेयर्स बिल्कुल, क्योंकि मैपल लीफ मैंने पहले दिलाया था, उसके अंदर भी मैंने बोला प्रॉफिट टेक करो। भले मुझे लगता है कि ₹150 हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू टेक प्रॉफिट, वरना फिर अगर वो नीचे आ जाएगा तो फिर आप होल्ड ही कर बैठेंगे और इन्वेस्टर बन जाएंगे आप। ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेहतर है प्रॉफिट टेक करते ना। आप इस तरह की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं किसी कंपनी के फॉर ट्रेडिंग, तो आप 750 शेयर बेच रहे हैं, 2500 यानी कि 25% होल्ड रखें अपने पास, ताकि और ऊपर जाए तो बेचें, या 50% बेचें। कुछ भी सेल करें ताकि कैश हमारे पास आ जाए, और बिल फर्स्ट मार्केट अगर थोड़ी सी भी नीचे आती है रोल ओवर के प्रेशर में, या फिर एनीथिंग कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आती हैं और मार्केट थोड़ा भी नीचे हमें मौका देती है, तो फिर हम वापस से बाय कर लेंगे, क्योंकि शेयर हमें मिलता है। सेम शेयर मिले ना मिले डजंट मैटर, दूसरा कोई और शेयर हमें मिलता है। जो नहीं मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट सबको पता है कि एक चोर है, हाथ आ रहा है तो ले लो, नहीं आया हाथ में फिर कभी आप पकड़ते रहोगे बस उसको। तो बस यही है। अच्छा, स्ट्रेटेजी भी बंदे की जिस तरह की मार्केट परफॉर्म कर रही होती है, इस तरह अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, और ये चेंज होगी तभी आप अकॉर्डिंगली ही अपने जो है प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और हमारा भी ग्रुप है स्टॉकिफाई का, स्विंग विद स्टॉकिफाई, जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी के साथ साथ स्विंग ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और उसके साथ 26 लाइव जूम सेशंस, और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितनी भी आप चीजें पूछना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो 26 लाइव जूम सेशंस होते हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जितने भी सवाल होंगे टीम उसको एड्रेस करेगी। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करवा सकते हैं हमसे, और इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क की ऑप्शन भी होती है वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। बहुत सी चीजें होती हैं, कोई कॉल हो या कुछ स्ट्रेटजी हो वो जानना चाह रहे हो, उसके लिए आपको ट्रेडिंग डेस्क की ऑप्शन भी प्रोवाइड की जाती है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0336130544 पे। बस आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मैसेज करेंगे, और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस ग्रुप के हवाले से और सर्विसेज के हवाले से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये था आज का PSX शोजना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आज का शो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मुइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।